यूट्यूब चैनल पर। और अभी जो भर्ती आ रखी है रेलवे में, तो रेलवे में अप्रेंटिसशिप की भर्ती है। ये कोई नॉर्मल वैकेंसी नहीं कि आप फॉर्म डालोगे और आपकी नौकरी लग जाएगी एग्जाम। उसके लिए आरआरबी ने वैकेंसी निकाली है, ये है अप्रेंटिसशिप की। अगर आपने आईटीआई वगैरह कर रखा है तो आपके लिए बेहतरीन अवसर है कुछ एक्सपीरियंस करने का, कुछ सीखने का। क्योंकि जब भर्ती आती है तो कई भर्तियों में ऐसा होता है कि आपके पास में आईटीआई तो हो ही हो, साथ ही साथ में आपके पास में अप्रेंटिसशिप भी होनी चाहिए, या कई नौकरियों में ऐसा कह देते हैं कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपके लिए बेहतरीन हो जाता है। और अगर आरआरबी के थ्रू या रेलवे में वैकेंसी आई, तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप रेलवे से किया है तो आपके लिए 10% सीटें अलग से आरक्षित होती हैं। इसलिए मोस्टली जो आईटीआई के बच्चे होते हैं करते हैं जाके अप्रेंटिसशिप। ठीक है। अब सारी बातों को अच्छे से देखने वाले हैं। तो लेटेस्ट है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि आप डेट देख लो। सबसे पहले 2/4 का मतलब होता है कि 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल आज ही है। आप जो है ना इसमें जो है ना चाहें तो अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हो। ठीक है। इसके बारे में जो जरूरी जानकारी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने जो ऑनलाइन फॉर्म है, सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया इस पर जाकर, जो ORG है वेबसाइट apprenticeshipundia.org पर जाकर रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। 2 तारीख से आपके रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे और 1 मई तक चलेंगे। ठीक है। और ये चीज़ होगी। और आपका जो ये होने वाली अप्रेंटिसशिप आपकी कहाँ होगी, आप यहाँ से देख सकते हो कि सबसे पहले रायपुर डिवीज़न में आपकी ये वैकेंसी है, तो रायपुर डिवीज़न में ही रहेगी। और वैगन रिपेयर शॉप, मतलब कि जहाँ जो जैसे ट्रेन के डिब्बे हैं वहाँ रिपेयर होते हैं जो, वहाँ पर आपकी जो है ना अप्रेंटिसशिप। तो 2 तरह की है। एक तो सबसे पहले आप यहाँ से देख लो कि रायपुर डिवीज़न में है आपकी, और दूसरी जो है उसके बारे में आपको नीचे अभी बताऊंगा मैं। ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहले देख लो कि इस डिवीज़न में, रायपुर डिवीज़न में आपकी भर्ती कितनी। देखो बम्पर भर्ती है एकदम से, मोस्टली हर ट्रेड वालों के लिए भर्ती है। आप यहाँ से देखो। ठीक है। हर ट्रेड के लिए और हर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनो। ठीक है। और मैकेनिक्स के लिए, डीजल मैकेनिक के लिए तो अच्छी खासी जो है ना वैकेंसी है। ठीक है। तो आप किसी भी ट्रेड में आप देख सकते हो कि ठीक ठाक वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी है, आप कैटेगरी वाइज यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, उनके बारे में नहीं जाएंगे। इसके अलावा जो है ना वैगन रिपेयर शॉप है जो कि रायपुर में ही पड़ती है, तो उसमें भी जो है ना वैकेंसी है, आप उसे भी देख सकते हो। फिटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन की। तो ये आपके लिए भर्ती होने वाली है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको क्या होना चाहिए, कक्षा 10वीं पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क के साथ में, और आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ठीक है। ये आपकी ज़रूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगर हम बात कर लेते हैं कि उम्र सीमा की, तो कम से कम आपकी उम्र सीमा 15 साल और अधिकतम 24 साल होनी चाहिए। और देखिए, अगर आप 15 या 16 साल के हो, 18 साल से कम हो, तो आप नाबालिग हो, तो आपके पेरेंट्स का एक अलग से सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी आए हैं लाइव, इनको हम बाद में देखेंगे क्योंकि अभी हम कुछ ज़रूरी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई। उम्र सीमा में देखो छूट मिलेगी, जैसा कि आप लोग जानते हो। ठीक है। आप अनरिजर्व कैटेगरी, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेटों के बीच में, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड और भूतपूर्व फौजियों के लिए भी उम्र सीमा का प्रावधान रखा है। देखिए, उम्र सीमा में छूट मिलती है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो भारत में कोई भी भर्ती आएगी आपको छूट मिलेगी, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं है। अब देख लेते हैं कि जब आप 1 साल की, ये टोटल आपकी 1 साल की रहने वाली है। ठीक है। तो आपको जो अप्रेंटिसशिप जब आपकी 1 साल की चलेगी तो आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है। ऐसा आपको सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। पीरियड 1 ईयर, और आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। जो आपकी छात्रवृत्ति रहती है वो 7,000 से 9,000 के बीच में वेरी करेगी। तो मिनिमम आपकी 7,000, मैक्सिमम आपकी 9,000 रुपये के आसपास प्रति महीने की आपको इतनी मिलने वाली छात्रवृत्ति। ठीक है। कोई सैलरी, डीए वीए और बाकी सुविधा, रहने आने का कुछ नहीं आपको मिलता है। वो सारी चीज़ें आपको, ये रहने का, खाने का सब आपको ही अरेंज करना होता है। तो क्या करते हैं, जब बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो सब एक साथ मिलकर जो है ना अपना एक कोई जगह ले लेते हैं, खाने आने की जुगाड़ करते हैं। क्योंकि भाई 7 से 9,000 रुपये मिल रहे, तो इतने में कोई आप जाके एक बढ़िया सा रूम, हॉस्टल या पीजी वगैरह नहीं ले पाते। आपको थोड़ी थोड़ी जुगाड़ कमाई ही करनी पड़ती है। ठीक है। अब देखिए मेरिट आपका बने कैसे बनी। देखिए, आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी कक्षा 10वीं के जो नंबर है, ठीक है, विद मिनिमम 50%, और जो आईटीआई के नंबर है, दोनों को आपको जोड़कर इक्वल वेटेज देके 50-50%, मतलब कि 50% आपका 10वीं का मार्क्स जोड़ा जाएगा, 50% आपके आईटीआई के मार्क्स, दोनों के नंबर जोड़ के फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जो बच्चे, देखिए 10वीं में ज़्यादा नंबर हैं तो आपके हाईली चांस है, या आईटीआई में बहुत ज़्यादा है तो आपके हाईली चांस रहेंगे कि आप सेलेक्ट हो जाएं अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है। मेडिकल एग्जाम नॉर्मल रहता है, कुछ चिंता की बात नहीं। कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 साल का है। ठीक है। ऑफर एक्सेप्टेंस आप यहाँ से देख सकते हो। ऑफर फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ इंगेजमेंट 1 साल का है, और ये गारंटी नहीं लेते हैं कि आपको फिर नौकरी आपको देंगे, और आखिरकार में नौकरी आपको देते भी नहीं। जब भी भर्ती आएगी रेलवे ग्रुप डी वगैरह की, ठीक है, तो उसमें 10% सीटें आईटीआई अप्रेंटिसशिप के लिए रिजर्व रहती हैं, तब आपको कोटा मिल जाता है एक तरह से कहूँ। ठीक है। और भूतपूर्व फौजियों के लिए भी यहाँ पर 10% सीटें उनके बच्चों के लिए आरक्षित कर रखी गई हैं। ठीक है। लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी थी कि 1/5।
ठीक है। 1/5 आपका अंतिम तिथि है। उससे पहले पहले आपको जो है ना apprenticeshipindia.org पे जाकर आपको अपना फॉर्म वगैरह भर लेना है, ठीक है। और इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है। एक चीज़ और यहाँ से देख सकते हो कि अगर आपको कुछ फॉर्म भरने से रिलेटेड या एग्ज़ाम वगैरह से किसी कोई क्वेरी होती तो इस फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हो, ठीक है। और 10 बजे से लगा के शाम के 5:30 बजे तक, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप इन नंबर पर संपर्क करके इनसे अपनी जो आपकी शंका है, जो आप पूछना चाहते हो, आप इनसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये वही है, आप यहाँ से देख सकते हो, ये हिंदी में है सारा का सारा चीज़ें, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और अगर ITI वगैरह आपके कोई दोस्त ने या किसी फ्रेंड ने या नातेदार रिश्तेदार किसी ने की, तो आप उसे ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।